अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। बारिशें हो रही हैं बरसात की, तो इस मौसम में पंजाब का फेवरेट तरीन पराठा है बेसन वाला पराठा। तो आज हम वही रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए चाहिए हमें धनिया, पुदीना, प्याज, हरी मिर्च। पहले हम प्याज, हरी मिर्च, धनिया और पुदीना को धो लेंगे। उसको बारीक काटना है। प्याज को जिस तरह हम आमलेट के लिए प्याज काटते हैं, इसी तरह बिल्कुल बारीक बारीक काट लें, नहीं तो आपका पराठा टूट सकता है अगर मोटे हुए तो। और इसके साथ हरी मिर्च, अक्सर बच्चे या बड़े जो हैं इसके बीज नहीं खाते, वो मिर्च लगाते हैं, मुंह में मिर्च का ज़्यादा जायका आ जाता है, मिर्चें लगती हैं, तो इसके लिए मैंने पहले बीज निकाल दूँगी। कट लगाएं एक लंबा सा, एक हिस्सा उतार दें और दूसरे हिस्से के अंदर छुरी के साथ कट लगा के जो मिर्ची के बीज हैं उनको निकाल के एक साइड पे कर लें। अब मिर्च का मज़ा तो आएगा, लेकिन ज़ुबान पर एक गले में मिर्च नहीं लगेगी। आप इसी तरीके से आमलेट में भी डाल लें तो बच्चे भी और बड़े आसानी से खा सकते हैं। इसके साथ साथ पुदीना जो है उसके पत्ते तोड़ लें और उसको भी बारीक आपने काटना है। इसी तरह हरा धनिया जो है बारीक बारीक काटना है। चॉप करने के बाद ये देखिए इसके पत्ते भी मैंने धोए हैं और ये बिल्कुल बारीक बारीक हमने काटनी है। ये सब कुछ कट गया। अब हम इसको लिए चाहिएंगे 2 कप आटा। आटा छान लें अच्छी तरह। इसको छान लेने के बाद 1 फुल कप जो है बेसन का लेना है और इसी तरह उसको इसी आटे के ऊपर रख के छान लें। ये देखिए बिल्कुल जितना नाप का आटा है उसी के बराबर, उसी कप के साथ मैंने बेसन ले लिया है। अब इसको छान लेंगे। छानने के बाद कटा हुआ प्याज, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च जो काट के रखी थी हमने, वो इसमें शामिल कर लेते हैं। इसके साथ साथ हमने ये 4 चम्मच से लेके 2 चम्मच तक आप इसमें वो जो खुश्क धनिया होता है उसको दादड़ सा करके, यानी क्रश करना है, पीसना बारीक बिल्कुल नहीं है इसको, वो डालें। हल्दी डाल दें 1 टीस्पून, 1 बड़ा चम्मच फुल मिर्चें डाल दें, जो रेड चिली पाउडर है वो डाल दें, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और इसमें घी डालेंगे हम 4 चम्मच। नमक डालेंगे आपकी अपनी पसंद के मुताबिक, तेज़ या कम। मैंने इसमें पूरा 1 फुल चम्मच डाला है। इसमें को मिक्स करने के बाद चख लेंगे, अगर कुछ कमी लगी तो वो भी डाल सकते हैं मज़ीद भी। और इसके साथ साथ गरम मसाला का ज़ीरा पीस के वो 1 चम्मच मैंने इसमें वो भी शामिल कर दिया है। चम्मच के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह और फिर हस्बे ज़रूरत पानी लेके, जितना आटा गूँधने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, जैसे हम लोग आप तौर पर आटा गूँधते हैं वैसे ही इसको गूँध लेंगे। फिर इसको रख दें तकरीबन 15-20 मिनट से लेके आधे घंटे तक, तो आटा हमारा रेडी हो जाएगा पराठा बनाने के लिए। पराठा बनाने के लिए आपकी अपनी पसंद है, ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, घी के साथ, मक्खन के साथ, जो आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। आटा हमारा रेडी हो गया। देखिए कितना कलरफुल और कितना खूबसूरत ये बन गया है। इसका टेक्सचर देखिए। अब इसका पेड़ा बनाते हैं। पेड़ा बनाने के बाद इसको एक दफ़ा पेड़ा बनाने से पहले इसको अच्छी तरह गूँध लें दोबारा से, तो ये आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसका पेड़ा बना लें हाथ से थोड़ा सा बढ़ा करके। फिर आप चाहें तो बेलन का इस्तेमाल भी इसके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन बेलन का इस्तेमाल बहुत हल्के हाथों के साथ कीजिएगा, दबाइएगा नहीं, वरना आपका पराठा टूट सकता है, चिपक जाएगा। तवे पर घी, ऑयल, बटर जो भी आपने डालना वो डाल लें, गर्म होने दें और फिर पराठा बना के ऊपर एहतियात से डाल दें, क्योंकि अक्सर ऑयल या घी जब गर्म हो जाता है तो पराठे में से किसी न किसी जगह से निकल सकता है। इस तरह से देखिए वो सुराख हो गया, उधर से निकल रहा है तो हाथ जल सकता है, एहतियात से काम कीजिए। बड़े आसानी के साथ आप इसे किसी भी चीज़ के साथ पकड़ के इसको कर सकते हैं और इसको फोल्ड कर किया जा सकता है, साइड इसकी चेंज की जा सकती है। देखिए कितना मज़े का, कितना अच्छा जो है पराठा तैयार हुआ है। ये पराठा आप सादा दही के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो उसमें चीनी डाल लें तब भी ये पराठा बहुत मज़ा देगा। इसके साथ आम का अचार जो होता है वो मज़ा देता है। आमतौर पे पंजाब में इसको लस्सी के साथ खाया जाता है। अब मैं इसको बटर के साथ बना रही हूँ। मक्खन ले लें, उसी तरह रोटी बेल के ऊपर डाल लें और उसके बाद आप इसके चारों साइडों पे पहले मक्खन लगाएं। ये देखें इस तरह मक्खन लगा लें चारों तरफ।
और फिर इसकी जो है ना पकने दें, इसको थोड़ा सा हिलाएं और इसके बाद वो सारा मक्खन नीचे आ जाएगा। तो ये मक्खन में बनेगा पराठा। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया। इसकी साइड चेंज करो, दूसरी साइड पे भी मक्खन आप लगा सकते हैं। आपके पास जो भी घी या ऑयल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ये बहुत आसान और इजी तरीका है बेसन वाला पराठा बनाने का। बरसात में अपना इसका एक ख़ास मज़ा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।